जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान चौहान साइंस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग पढ़ रहे हैं मैथ और मैथ में आज देखेंगे नए टॉपिक डिस्काउंट के बारे में। दोस्तों अगर मेरा पढ़ावा आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और अधिक से दोस्तों को जुड़ने का प्रयास करें। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हमारे पास जो है डिस्काउंट है। डिस्काउंट का मतलब बट्टा या इसी को बोलते हैं छूट भी बोलते हैं। तो दोस्तों अगर बट्टा आपको समझना है बढ़िया से तो इसको बेसिक चीजों को जानना बहुत जरूरी है और इससे रिलेटेड जितनी भी टाइप आएंगे ट्रिक आएंगे सारी चीज को हम बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक मतलब बट्टा को हम लोग क्या बोलते हैं? बट्टा को हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं या छूट बोलते हैं। ये बट्टा दिया कितने किस पर जाता है, लिया किस पर जाता है। तो बट्टा दिया जाता है जो लिया जाता है, ठीक है। इन सब चीजों को हम जानेंगे। तो देखिए हमारा जो एक होती है अंकित मूल्य। जैसे हम लोग दुकानदार के पास जाते हैं तो मतलब मान लेते हैं बुक वाले दुकानदार के पास गए, तो बुक वाले दुकानदार के पास जैसे ही जाते हैं तो हम बुक लेने का प्रयास किए, तो मान लेते हैं बुक पर लिखा हुआ रहता है, बुक पर जो लिखा रहता है मान लेते हैं 200 रुपया लिखा। कितना रुपया है? 200 रुपया लिखा हुआ। तो ये बुक पर छपा हुआ है, ये छपा हुआ जो मूल्य होता है वही हमारा होता है अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य। इसी को बोलते हैं मार्क प्राइस या इसे सूची मूल्य भी कहा जाता है। अब इसी पर क्या होता है, ये 200 रुपया का बुक है। आप दुकानदार से कहते हैं कि हमको 200 रुपये का जो बुक है हमको कम करके दीजिए। तो उसे बोला कि चलो तो आपको कम कर, चलो भाई 10% का कम कर रहे हैं, 20% का कम कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं इस पर 20% का छूट दिया। जब 20% का छूट दिया, बोले चलो 20% कम में देते हैं। इस परसेंट का मतलब डिस्काउंट का मतलब, इसका मतलब है 20% आपको छूट में दे रहा है। 20% छूट देने का मतलब है कि आपको डिस्काउंट किया है, कम में देगा, वस्तु को कम में बेचेगा, वो दुकानदार कम में बेचेगा। तो अगर बट्टा दिया जाए तो विक्रय मूल्य और बट्टा लिया जाए तो क्रय मूल्य। चलिए इसको समझते हैं। अंकित मूल्य क्या होता है, इसको थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं। अंकित मूल्य को हम लोग बोलते हैं मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस को हम शॉर्ट में एमपी भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एमपी लिखते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं? एमपी भी लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य जो है कहता है वह मूल्य जो किसी वस्तु पर या उसके पैकेट पर अंकित रहता है या बोल सकते हैं छपा रहता है, हम उसे ही क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। इसे सूची मूल्य भी कहा जाता है या इसे छपा हुआ मूल्य भी कहा जाता है। और इसे शॉर्टकट में दिखाएंगे एमपी से। एमपी से क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इसे लिखते हैं मार्क प्राइस। मार्क का पहला अक्षर है एम और प्राइस का पहला अक्षर भी, इसलिए एमपी लिखते हैं। ये हमारा हो गया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य समझ में आ गया। कोई भी वस्तु के ऊपर जो लिखा हुआ जो प्राइस रहता है, ठीक है, वो जो होता है हमारा अंकित मूल्य। जैसे एक साबुन लीजिए, जो स्नान करने वाला जो साबुन होती है उसके ऊपर लिखा रहता है 10 रुपया 20 रुपया, जो प्राइस लिखी हुई है वही हमारा हो गया अंकित मूल्य। क्या हो गया? अंकित मूल्य। अब चलिए आ जाते हैं अंकित मूल्य के बाद बात आते हैं बट्टा पे। बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट। तो हमने कहा कि ये 100 रुपया है, छपा हुआ मूल्य है, ये अंकित मूल्य है। इस पर 20 रुपया का छूट दे रहा है। अब 20 रुपया छूट का मतलब उसे हम कितना में दे रहे हैं? वस्तु को, वस्तु दुकानदार हमें कितना में देगा? अगर 20% छूट दिया तो अब देखिए बताने की बात है। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 200 रुपया है और इस पर 20% का छूट दिया, इसका मतलब वो डिस्काउंट दे रहा है, हमको कम में दे रहा है। दाम कुछ और लिखा हुआ, हमको कम में दे रहा है। अब कितना का कम में दे रहा है तो इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे अगर बात कर लें कि अगर कम में कितना दे रहा तो 200 रुपया तो हमको देगा कितना? 160 रुपया में देगा वो। जैसे देखिए यहाँ पर इसको निकालते हैं हम। देखिए यहाँ पर हमारे पास 200 रुपया है और ये 200 का हमारा 20% कम में दे रहा है, तो 80 बटा का क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसका मतलब है 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, मतलब 160 रुपया भी वस्तु को हमको बेचेगा। इसका मतलब ये है। तो बट्टा क्या होता है पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? बट्टा कहते हैं। जैसे अंकित मूल्य हमने माना था 100, तो कोई किताब का मान लो 200 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया, उन किताब पर जो छपा हुआ मूल्य होता है अंकित मूल्य, और उसी 100 रुपये पर जितना प्रतिशत कम करके देगा, जितना छूट देगा, वही हमारा हो जाता है बट्टा हो जाता है, ठीक है। बट्टा बराबर जो अगर फॉर्मूला की बात करें तो होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो हमारा निकल के आता है बट्टा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, वो कितना में बेच रहा है, ठीक है। उन दोनों अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा बट्टा। अगर बात कर लें कि बट्टा प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो बट्टा प्रतिशत बराबर होता है बट्टा बटा अंकित मूल्य में 100। तो ये हमारा होता है फॉर्मूला, ठीक है। अगर बात करें एक आती है क्रमिक बट्टा, रेगुलर डिस्काउंट। क्रमिक बट्टा क्या होता है? यहाँ देखिए, कहते हैं जब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जब कोई वस्तु उसके अंकित मूल्य है, मतलब छपा हुआ मूल्य है, अंकित मूल्य पर R1% का बट्टा दे, पहले बार बट्टा दिया,
बट्टा देने के बाद जो शेष राशि बच जाए उस पर भी बट्टा दे। तो ही बोल रहा है जब किसी वस्तु की अंकित मूल्य पर R1% का बट्टा, शेष राशि पर R2% का बट्टा तथा शेष राशि पर पुनः R3% का बट्टा दिया जा रहा हो तो R1, R1%, R2%, R3% को क्रमिक बट्टा कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? R1%, R2% और R13% को क्रमिक बट्टा कह सकते हैं। ये समझिए, मान लेते हैं ये 100 रुपया है, सॉरी 200 रुपया है, ये 200 रुपया पर बट्टा दिया जा रहा है। तो 200 रुपया पर बट्टा दिया गया तो पहले 20% का बट्टा दिया था, कितना हो गया? ये तो 60 रुपये बचा। और फिर जो शेष राशि बचा उस पर भी मान लेते हैं फिर से 10% का बट्टा दिया, फिर शेष राशि बचेगा फिर उस पर 10% का बट्टा दिया। इस प्रकार का लगातार बट्टा दिया जाएगा, उसे बोलते हैं क्रमिक बट्टा। क्या बोलते हैं? क्रमिक बट्टा। ठीक है, तो ये बताएं जब किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर R1% का बट्टा, शेष राशि पर R2% का बट्टा तथा शेष राशि पर पुनः R3% का बट्टा दिया जाता है तो उसे क्रमिक बट्टा कहते हैं। इसके बाद में आती है हमको समतुल्य बट्टा। ये समतुल्य बट्टा क्या होता है? देखिए, समतुल्य बट्टा जो होता है इसे कहते हैं 2 या 2 से अधिक। समतुल्य बट्टा क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक क्रमिक बट्टों को समतुल्य बट्टा कहा जाता है। मान लेते हैं बट्टा दिया, फिर बट्टा दिया किसी वस्तु को, मतलब आप क्रमिक बट्टा निकल गया और क्रमिक बट्टा पर फिर क्या दे दे? बट्टा दे दे। ठीक है, तो इस प्रकार को बोलते हैं समतुल्य बट्टा कहते हैं। इसको आगे हम क्वेश्चन से भी समझेंगे। तो 2 या 2 से अधिक क्रमिक बट्टों को हम बोलते हैं तुल्य बट्टा या इसी को बोलते हैं समतुल्य बट्टा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। कुछ चीजें यहाँ से हमको और समझना है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं हम। कुछ चीजें हमको यहाँ से और समझना है। देखिए, हमको यहाँ से कुछ चीजें और समझना है कि जैसे अगर आपसे बोल दे कि 15% का बट्टा दिया है, 15% बट्टा। 15% बट्टा का मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं। 15% बट्टा का अर्थ है यहाँ पर जो बट्टा दिया जा रहा है, यहाँ पर बट्टा किस दिया रहा है? एमपी जो है। ठीक है, 3 बात की जिक्र करेंगे, एमपी हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा। अगर बात करें कि 15% बट्टा का अर्थ क्या होगा? 15% बट्टा का मतलब होता है कि हमारे पास मार्क प्राइस जो है हमारे पास 100 है, इसके बाद में बट्टा दिया जा रहा है कितना का? 15 का, और हमारा जो सेलिंग प्राइस है 100 में से 15 का डिस्काउंट कर रहा है। कहने का मतलब हमारे पास 85 जो होगा सेलिंग प्राइस होगा। इसका मतलब 15% बट्टा का ये अर्थ है। इसका मतलब ये निकल कर आया कि अंकित मूल्य का मान जो होगा फिक्स होगा, एमपी का मान जो होगा क्या होगा? फिक्स होगा। एमपी का मान क्या होगा? फिक्स होगा। मतलब कहने का मतलब अंकित मूल्य, छपा मूल्य हमेशा फिक्स प्राइस होती है। ठीक है, और अगर बट्टा दिया गया है तो भी अंकित मूल्य पर दिया जाएगा, बट्टा लिया गया है तो अंकित मूल्य पर। कहने का मतलब बट्टा के नीचे प्राप्त होने वाला जो 100 होगा हमेशा अंकित मूल्य को सूचित करेगा। जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं 20% का बट्टा। अब 20% बट्टा का मतलब है कि यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 20/100। अब 20/100 का मतलब ये 100 जो है हमारा एमपी है, अंकित मूल्य है। मतलब 100 जो हमारा हो जाएगा अंकित मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे 20 हमको बट्टा दे रहा है 100 पर। अगर बात करें 20 हमको 100 पर बट्टा दे रहा है तो बेचा होगा कितना पर? तो बेचा होगा जो हमारा एसपी सेलिंग प्राइस होगी हमारा 80। इसका मतलब यह है कि अंकित मूल्य पर बट्टा दिया जाता है, बट्टा लिया जाएगा। अब यहाँ ध्यान दें, बट्टा देने की बात करें तो विक्रय मूल्य, बट्टा लेने की बात करेंगे तो क्रय मूल्य पर जिक्र होगा। अब यहाँ पर 20/100 का मतलब यह है कि 100 हमारे पास एमपी आ गया और 20 हमारा क्या हो गया? बट्टा आ गया। ठीक है, और एसपी हमारे क्या हो जाएगा? इसका मतलब दिया है, बट्टा दिया है। अच्छा, अगर एक बात और जिक्र कर लिया जाए यहाँ पर एक बात और चीज देख लेते हैं। अगर आपसे प्रश्न में कह दे कि चलिए हमको 25% का बट्टा का अर्थ बताइए, 25% बट्टा का डिस्काउंट का अर्थ बताइए, छूट का अर्थ बताइए, इसका मतलब है 25/100। अब अभी हम बताए हैं, ठीक है, 20% बट्टा का मतलब है 100 जो नीचे प्राप्त होगा वो अंकित मूल्य को सूचित करेगा। तो ये 100 जो हमारा है अंकित मूल्य को सूचित करता है, तो ये हमारा 100 जो हो जाएगा अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, और डिस्काउंट दिया कितना का? 25 का, ये हमारा डिस्काउंट हो गया। मतलब कहने का मतलब बट्टा हो गया। तो अगर यहाँ पर तो बेचा होगा कितना में?
एसपी हमारे पास जो निकल के आएगा, एसपी हमारा हो जाएगा 75 रुपीज। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अगर कोई वस्तु 100 रुपया कोई वस्तु का अंकित मूल्य है, 25% को बट्टा देगा तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है, 75 रुपया। तो ये आपको याद रखना कि बट्टा प्रतिशत के नीचे प्राप्त होने वाला जो 100 है, बट्टा प्रतिशत के नीचे प्राप्त होने वाला जो 100 है, हमेशा क्रय मूल्य को, सॉरी, अंकित मूल्य को सूचित करता है। किसको सूचित करता है, अंकित मूल्य को सूचित करता है। तो चलिए अब आ जाते हैं, थोड़ा सा कुछ चीज और समझते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास, ठीक है, अगर बात कर लें कि चलिए 25% लाभ, 25% लाभ, 25% लाभ का मतलब है कि आप लोग को बताए होंगे कि 25% का लाभ क्या है। अगर 25% लाभ का बात करेंगे तो 25 बटा क्या के लिखेंगे, 100। और 100 जो हमारा लाभ की बात करे, तब यहाँ 100 जो हमारा क्रय मूल्य को सूचित करेगा। किसको करेगा, सूचित करेगा। और लाभ अब बेचेगा कितना में, तो जो ये बेचेगा तो उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं, एसपी कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दें थोड़ा सा, 25% लाभ का मतलब है 25 बटे का 100, 25 बटे का 100। इसका मतलब है हमारा यहाँ पर सीपी 100 है, लाभ कितना को हो रहा है, 25 का, प्रॉफिट हमारे पास 25 का हो रहा है, और यहाँ पर बेच रहा है कितना पर वस्तु को, तो अगर लाभ होगा तो इसको बेचा है 120 में। कहने का मतलब 100 में खरीदा है और 120 में बेच दिया है, तब हमको 25 का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, क्या हुआ, 25 का लाभ हुआ। ठीक है, अगर बात करें कि 20% लाभ का मतलब क्या हुआ, तो 20% लाभ का मतलब है कि 20 बटा का 100 लिखेंगे। अब ये 100 जो है क्रय मूल्य को सूचित करेगा। 100 जो किसको सूचित करेगा, क्रय मूल्य। तो सीपी हमारे पास 100 हो जाएगा, एसपी हमारे पास, सॉरी, प्रॉफिट हमारे पास 100 हो जाएगा, और एसपी जो हमारे पास होगा, एसपी जो हमारे पास होगा कितना हो जाएगा, 120 होगा। इसका मतलब है 20% लाभ का मतलब है क्योंकि वस्तु 100 में खरीदी है, ठीक, 100 में खरीदी है, 20 का लाभ हो रहा है और 120 में क्या किया है, बेचा है। इसी प्रकार से 25% के बारे में बताए। इसका मतलब यह है कि प्रतिशत लाभ हो और प्रतिशत हानि हो, वो क्रय मूल्य को सूचित करेगा। अगर बट्टा का बात करें तो अंकित मूल्य को सूचित करेगा, नीचे जो प्राप्त होने वाला 100 होगा। तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि के नीचे जो प्राप्त 100 होंगी वो क्रय मूल्य को, और प्रतिशत डिस्काउंट के नीचे प्राप्त होने वाला जो 100 होगा वो अंकित मूल्य को सूचित करेगा। ठीक है, चलिए ये चीज हमको समझ में आया। चलिए आगे थोड़ा सा कुछ चीजें और समझ लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं कोई वस्तु हमको 500 रुपया, किसी किताब का दाम है 500 रुपया, और उस किताब का दाम 500 रुपया है, और किताब के दाम पर आपको दे रहा है 40% का छूट दे रहा है। कितना का, 40% का छूट दे रहा है। 40% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब क्या है बताइए। अगर कोई वस्तु का दाम, कोई किताब का दाम मान लेते हैं, ये किताब का दाम है, ये किताब का दाम है, मान लिए कितना, 500 रुपया है। अगर हमको ये 20% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि देखिए ये 40% डिस्काउंट का मतलब अभी जस्ट बताए थे, 40 बटा का क्या बताए थे, 100। यहाँ पर 40 हमको बट्टा दिया जा रहा है, और ये 100 किसको सूचित करेगा, अंकित मूल्य को। ये 100 हमारा क्या है, अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य का मतलब होता है, अंकित मूल्य का मतलब होता है एमपी, मार्क प्राइस। तो बताइए बेचा हुआ कितना में, एसपी कितना होगा, विक्रय मूल्य इसके पास कितना होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य निकल के आ गया, बट्टा देगा तो विक्रय मूल्य निकलेगा। तो हमारा देखिए, तो 100 में से 40 बट्टा दे दिया, छूट दिया, तो बचा कितना, 60। मतलब वस्तु हमको बेचा कितना में, 60 में। लेकिन ये बोला नहीं 60 में नहीं बेच रहा, ये 60 में नहीं बेच रहा, ये 60 में बेच रहा है। ठीक है, तो इसने बोला कि नहीं, यहाँ पर जो अंकित मूल्य 100 है और यहाँ अंकित मूल्य कितना, 500 है। तो ये जो होगा 500 के बराबर हो जाएगा। तो 500 बटे का कितना हो जाएगा, 100, और हमको निकाल देना है 60 से गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे तो 1 जीरो से जीरो ही कट जाएगा, 1 जीरो से जीरो कट जाएगा, तो कितना निकल जाएगा, 5 6 की कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कहने का मतलब 300। अगर किताब का दाम 500 रुपया रहेगा, ठीक है, अगर छपा हुआ माल 500 रुपया किताब का, तो अगर 40% का छूट दे रहा है, ठीक है, तो हम उस दुकानदार को कितना रुपया देंगे, 300 रुपया। कहने का मतलब वो दुकानदार हमको 300 रुपया हमसे लेगा, मतलब वो 300 रुपया में बेच देगा। ठीक है, चलिए ये चीज तो समझ ली। अगर आगे समझते हैं, आगे हम समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 200 रुपये का कोई किताब है, और 200 रुपये का किताब है, और उस किताब पर मान लेते हैं आपको, ठीक है, आपको दे रहा है, चलिए 20% का छूट दे रहा है।
अब देखिए 20% छूट का मतलब है कि यहाँ पर ध्यान देंगे तो एमपी कितना हमारे पास निकल जाएगा, तो एमपी जो निकलेगा ये हमारा 100 होगा, क्योंकि हम बताएं अभी 20% बट्टा का मतलब है 20 बटे का 100, और 100 जो हमारा करेगा सीपी एमपी को दिखाएगा, और एसपी हमारा कितना निकल जाएगा, 80 निकल जाएगा। इसका मतलब है यहाँ से कि आप अगर हम एमपी निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, एमपी निकालना चाहते हैं, एसपी निकालता है तो आराम से निकल जाएगा, तो एसपी हमारा निकल के आ जाएगा 80। आप बताइए हम नहीं निकाल देंगे। ये देखिए हमारे पास 200 रुपया है, और 200 का 80 बटे में 100 भी तो लिख सकते हैं। ये 0 0 खत्म, ये 0 0 खत्म हो जाएगा 160 रुपया। कहने का मतलब किताब का दाम अगर 200 रुपया है तो हमको 20% का छूट पर दे रहा है, तो हम दुकानदार को कितना रुपया देंगे, 160 रुपया देंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात कर लें, अगर मान लेते हैं कि 400 रुपया है, और 400 रुपया को हमको बोला गया कि चलिए इस पर 25% का छूट दे देते हैं। अब 25% छूट का मतलब बताए हैं अभी कि 25 बटा का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये 100 जो होता है ये 25 का हमको बट्टा दे रहा है, 25 का हमको बट्टा दे रहा है, और ये 100 किसको सूचित करता है, अंकित मूल्य को। किसको सूचित करता है, अंकित मूल्य को। ठीक है, तो हमारा एसपी जो हमारा निकलेगा, विक्रय मूल्य जो हमारा निकलेगा, विक्रय मूल्य हमारा जो निकलेगा, क्या निकलेगा, तो 75 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ 400 का 75 बटा 100 निकाल देंगे। आप देखिए यहाँ पर ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। इसका मतलब है कि बेचा हुआ कितना में, 400 रुपया दाम है, तो बेचा कितना में, तो अगर निकालेंगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20, 7 चौके कितना हो जाएगा 28, 28 को कितना हो जाएगा 5 चौके के 20, 7 चौके 28, 28 को कितना हो जाएगा 30, मतलब 300 रुपया। ठीक है, अगर हमको 400 रुपया का कोई वस्तु है, हमको 25% का छूट दे रहा है, तो हमको वो वस्तु बेचा कितना में, 300, मतलब दुकानदार को हम 300 रुपया में देंगे, 300 रुपया हम देंगे। ठीक है, और वस्तु को 300 रुपया में खरीद लेंगे। तो ये चीज़ हमारा बेसिक था। दोस्तों अगर पढ़ाया अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।